Hello बच्चों, let's read the question. The question says two vessels A and B are filled with the same gas, where volume, temperature, and pressure in A is twice the volume, temperature, and pressure in B. Calculate the ratio of number of molecules in the gas A and B. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो वेसल्स हैं, ये A है, ये B है। इसमें जो वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर है, इसमें इसका डबल है। तो हमें एन ए बाई एन बी का रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक की कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जिसको हम यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ये है आइडियल गैस। आइडियल गैस एक ऐसा गैस होता है जो एक इक्वेशन को फॉलो करती है, जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। जिसका होता है क्या है, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। किसी भी गैस अगर ये इक्वेशन को फॉलो करती है तो उसको क्या हम बोलेंगे, उसको हम आइडियल गैस बोलेंगे। यहाँ पर पी क्या है, पी है हमारा प्रेशर, वी क्या है, वी है हमारा वॉल्यूम, एन क्या है, एन है मोलिक्यूल्स, आर क्या है, आर इज द गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टी इज द टेम्परेचर। ठीक है, हम लोग इस आइडियल गैस इक्वेशन के यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एयर इज ट्वाइस द वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन बी। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो प्रेशर इन ए है वो क्या है, ट्वाइस द प्रेशर इन बी। ये है फर्स्ट कंडीशन। तो टेम्परेचर ऑफ ए क्या है, टू टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बी। सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या पता है, हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर हम एन निकालते हैं तो क्या लिखेंगे हम, पी वी बाई आर टी, आर टी। तो हम अगर यहाँ पर एन ए लिखेंगे, एन ए क्या लिखेंगे, पी ए वी ए बाई आर इंटू टी ए, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। और एन बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी बी वी बी बाई आर इंटू टी बी। क्वेश्चन में पूछा है कि जो रेशियो पूछा है मोलिकुल्स ऑफ गैस ए एंड बी। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो एन ए बाई एन बी का रेशियो में पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो एन ए की क्या है, पी ए वी ए बाई आर इंटू टी ए। एन बी का वैल्यू कितना है, पी बी वी बी बाई आर इंटू टी बी। उसको हम कैसे लिखेंगे, पी ए वी ए बाई आर टी ए इंटू आर टी बी बाई पी बी वी बी। तो यहाँ पर जो ये आर है, ये आर आर कैंसिल हो गए। ठीक है, अभी देखो इसमें ये कह रहा है, हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से इसको हम इक्वल लिखेंगे, पी ए बाई पी बी, इसका रेशियो कितना होगा, पी ए बाई पी बी का रेशियो कितना होगा, 2। लिखेंगे हम पी ए बाई पी बी इंटू वी ए बाई वी बी इंटू टी बी बाई टी ए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया कि ये कैसे हुआ, पी ए बाई पी बी, वी ए बाई वी बी इंटू टी बी बाई टी ए। अभी हमें निकालना है पी ए बाई पी बी कितना होता है। तो यहाँ पर देखो, पी ए बाई पी बी कितना होगा, 2 होगा।
तो लिखेंगे हम क्या, हम लिखेंगे एन ए बाई एन बी कितना था हमारा, पी ए बाई पी बी इंटू भी ए बाई भी बी इंटू ये बी इंटू टी बी बाई टी ए। पी ए बाई पी बी का वैल्यू क्या क्या है क्वेश्चन में देखो, ये है पी ए बाई पी बी को 2 लिखेंगे हम, 2 इंटू भी ए बाई बी बी को क्या लिखेंगे हम लोग, भी ए बाई बी बी ये आ जाएगा इससे तो 2 होगा, इंटू 2 टी बी बाई टी ए, टी ए बाई टी बी बाई टी इसको इस तरह ले आएंगे और इसको इस तरह ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई इंटू 1 बाई ए टू कैंसिल हो गया तो बचा, दैट इम्प्लाइज एन ए बाई एन बी इज इक्वल टू 2 और एन ए लिखेंगे 2। अभी पता चले हमें हमें एन ए को कैसे लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे n1 बाई एन ए, क्योंकि ये होती है फॉर्मूला n1 बाई एन ए डिवाइडेड बाई n2 बाई एन ए, ये कितना होता है एन ए कैंसिल हो गया, तो n1 बाई n2 का वैल्यू कितना आया 2। यहाँ पर देखो n1 बाई n2 का वैल्यू कितना आया 2 और n1:n2 का वैल्यू कितना आएगा 2:1। यहाँ पर n क्या है, n है ये क्या है, ये है मोल्स। हमें एक छोटा सा पता है कि अगर मोल्स में हम लोग एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकलता है। यहाँ पर जो ये n है ये क्या है, ये है मोल्स। तो हमें पता है कि जो अगर हम n मोल्स है इसमें अगर हम एन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा n निकलता है, इसको भी हम लोग यहाँ पर यूज करें। तो जो हमारा आंसर है वो है 2:1 यहाँ पर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।